नमस्कार, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बेहद ही शुभ पौधा लेकर, और इसका नाम है दोस्तों बेटल लीफ, जिसको पान के पत्ते से हम लोग जानते हैं। और इसका उपयोग पुराने समय से हमारे देश में होता आ रहा है, और इसका उपयोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारे श्रीलंका, खास करके सब में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है दोस्तों। और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, और पूजा पाठ में काफ़ी यूज होता है, कोई भी फंक्शन में इसका उपयोग होता है, इसलिए मैंने इसको शुभ प्लांट भी बोला है। तो आज मैं इसका क्या क्या यूज़ है उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगी दोस्तों। आज मैं बताऊँगी कि ऐसे तो ये पूरे भारत में इसकी खेती होती है बहुत ही बृहद तौर पे, लेकिन आप अपने घर में भी कैसे इसको छोटे से छोटे गमले में आप इसको लगाएं और इसका उपयोग करें, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि कैसे इसको अपने घरों में बहुत ईज़िली तौर पे आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पान के पत्ते पे जो इसका स्टेम है, ये इस तरह छोटे छोटे से इस तरह नॉड होता है। जैसे मनी प्लांट में आप देखते हो हल्का हल्का सा आप कांटेदार इस तरह आप देख रहे हैं, और यहीं से आपका नया रूट ग्रो होता है, और यहीं से नया लीफ भी ग्रो होता है। तो पहला मेथड है दोस्तों इसको लगाने के लिए, क्या आप इसको एक कटिंग इस तरह आप ले लें, नॉड एरिया से थोड़ा सा नीचे आप इसको एक कट ले सकते हैं इस तरह। तो इस तरह देखिए, आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। मैंने बस सिंपल सा इतना छोटा सा एक कटिंग लिया है, लगभग 8 से 10 इंच का है। तो आप इस तरह आप ले सकते हैं, आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। तो एक ये तरीका हुआ दोस्तों। और दूसरा मैं बता रही हूँ, आप देखिए इस तरह आपके पॉट में जो लगा हुआ है, आपके पास में ही अगर कोई गमला है तो ठीक है, और नहीं है तो इसी में आप इस तरह जो आपको मैंने दिखाया कि नॉड एरिया से इस तरह जो छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं मेरे कैमरे से, बट इस तरह देखिए छोटे छोटे, जैसे आपको एरियल रूट आपको दिखता है मनी प्लांट में, इसी तरह इसमें भी होता है, बट ये स्मॉल साइज का होता है। तो इसी तरह आपको नॉड एरिया को इस गमले में इस तरह पंच कर देना है, और इस तरह पंच करके इस तरह एक स्टोन इस तरह आपको दबा देना है, या किसी भी हेवी ये से। तो इस तरह मैंने दबा दिया है, और इसका देखिए जड़ भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। मैं इसका दिखा रही हूँ, ये देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने ये स्टोन से दबा दिया था, तो इस तरह इसका रूट कितना अच्छा एकदम से इस तरह ये ग्रो हो गया है इसी के गमले में। तो आप ये सेकंड तरीका यूज कर सकते हैं कि गमले में ही एक अलग से ये पौधा आपका न्यू तैयार हो जाएगा। और अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी, इस तरह कट करके आपको अलग कर लेना है दोस्तों। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, कि आपको इसी से आपको अलग कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे तरह से इसका रूट तैयार हो गया है, और इतना रूट तैयार होने में आपको मिनिमम 1 मंथ तो लग ही जाएगा दोस्तों। इस तरह मैंने इसमें अलग से दबा के रख दिया था। तो ये दूसरा तरीका हुआ दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा थर्ड मेथड है। इस तरह आपको डिस्पोजल ग्लास ले लेना है छोटे सा, और उसमें आपको जो नॉड एरिया मैंने बताया है उसी तरह इसमें इसको मिट्टी में दबा देना है अंदर साइड से, और ऊपर से मिट्टी ऐसे रख के और इसको छोड़ देना है, और इस तरह इसको बांध देना है। इस तरह मैंने देखिए एक धागे से बांधा था, और अभी मैं खोल दी हूँ इसको, और अब मैं इसको रूट दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं कट कर दूँगी, यहाँ से जो मेन आपका मदर प्लांट है यहाँ से आपको कट कर देना है। ये काट लिया है मैंने दोस्तों। अब मैं इसका रूट दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह इसका रूट ग्रो हुआ है, और मैं भी देखूँगी आपके साथ में। ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये निकाल लेना है कट करके आपको, और ये देखिए कितना खूबसूरती से इसका रूट ग्रो हुआ है, और छोटे से ग्लास में बाउंड भी हो गया है अपने हिसाब से। तो आपको इस तरह भी बहुत आराम से आपका नया पौधा ग्रो हो जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं। और ये लास्ट तरीका है दोस्तों, और सबसे इजी भी बोल सकते हैं, ये पानी में ग्रो करना। ये देखिए इस तरह मैंने इसको पानी में ग्रो किया है,
और इस तरह का आपका रूट निकल जाएगा 15 दिन में। बहुत ही आसानी से पानी में निकल जाता है। और इस तरह आप रूट जब निकल जाए तो आप किसी भी गमले में आप लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास 4 कटिंग हो गया। एक ये है जिसको मैंने डिस्पोजल ग्लास में किया था, इसका रूट बहुत अच्छा से ग्रो हुआ है। और दूसरा ये है जो कि इस तरह नॉर्मल आप जिस गमले में पान के पौधे लगा रखे हैं उसी में आपको इस तरह नोट को दबा कर रख देना है और 1 महीने में बहुत अच्छा इस तरह से रूट ग्रो हो जाएगा। और आपका तीसरा है ये पानी, जिसको मैंने ग्रो किया है। पानी के बोतल में आप डाल दीजिए स्टेम कट करके और इस तरह ग्रो आपको 15 दिन में रूट निकल जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। और ये चौथा मेथड है दोस्तों, इस तरह आप सिंपल कोई भी स्टेम कट कर लीजिए और नीचे का जो ये लीफ है इसको हटा देना है और इस तरह आपको होल करके अपने जिस गमले में भी आपको लगाना है इस तरह आपको दबा देना है। तो आज मैंने इस तरह 4 मेथड से आपको बताया दोस्तों। आपको जो भी अच्छा लगे आप इसको लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा से इसका ग्रो हो जाता है दोस्तों। और बस आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो अगर बड़े शहरों में जो फ्लैट में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट जिनके पास जगह की कमी होती है, वो भी अपने छोटे से बालकनी में छोटे से पॉट में इस तरह ग्रो करके और पान का जो भी फ़ायदा है उसको ले सकते हैं और पूजा पाठ में उपयोग इसका कर सकते हैं। और इसका यूज से अपना सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह आप पान के पत्ते को लगाइए और आपके घर में आराम से चलेगा और ये सालों साल चलता है दोस्तों। और इसको आप यूज कर सकते हैं। और सनलाइट इसको ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि आप बालकोनी में जहाँ सन नहीं भी आता है वहाँ भी आप इसको लगाइए और बहुत अच्छा से ग्रो करता है। इसको सेमी शेड चाहिए दोस्तों। हल्का सा छन के धूप अगर मिलता है किसी पेड़ के नीचे से या आपका विंडो साइज आप रखे हुए हैं विंडो की तरफ पॉट को, तो वहाँ से भी हल्का सा धूप छन के आएगा तो उसमें भी अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। और पानी का आपको ख्याल रखना है कि इसका जो सॉइल है उसको मॉइस्ट रखना है, गीला नहीं रखना है दोस्तों, लेकिन मॉइस्ट इस तरह ये रखना है हमेशा आपको, ताकि ये इसका जो लीफ है बहुत अच्छा ग्रो करता है जब ये मॉइस्ट रहता है। तो आप इस तरह अपने घरों में लगाइए कटिंग से। मैंने 4 मेथड बता दिए हैं, जो भी आपको इजी लगे उसको आप उपयोग करके आप लगाइए। ये बहुत ही इजीली ग्रो होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही जानकारी थी दोस्तों। फिर मिलते हैं, इसके उपयोग के बारे में मैं चर्चा करूँगी आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और तब तक के लिए नमस्कार।